चलिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के व्यू को एक बार क्विकली गो थ्रू कर लेते हैं। थर्सडे को मैंने आपको बताया था कि निफ्टी ने डिसाइसिवली 20 SMA ब्रीच किया है एंड जर्नी टुवर्ड्स 50 SMA विल बिगिन, बट ये प्रेडिकेट तब तक ही वैलिड था जब तक इमीडिएट बेसिस पे निफ्टी 20 SMA फिर से रिगेन ना कर ले। फ्राइडे को निफ्टी ने फिर से 20 SMA रिगेन किया, ना कि जस्ट रिगेन किया, निफ्टी ने अपर साइड रेंज जो साइडवेज चल रहा था बहुत दिनों से उसका भी एक ब्रेकआउट कैंडल बना के ब्रेकआउट दिया है। सो अभी क्या हमारा रिवाइज प्रेडिक्शन हो सकता है? सो निफ्टी फिर से ये रेंज को रिटेस्ट करने आएगा। उसके बाद निफ्टी अगर फिर से ये हाई तोड़ता है तो हमें बुलिश पोजीशंस बना सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 25,266। सो 25,266 मेरा नेक्स्ट टारगेट बन निकल के आ रहा है ऑन डेली चार्ट। 25,266 एक बार रिगेन होने के बाद फॉलोअप मिलता है या फिर से हमें करेक्शन ऑब्जर्व करने मिलता है, वो देखने वाली बात होगी। 50 SMA के टचेस बहुत टाइम से हुए नहीं है। ऑब्वियसली निफ्टी को 50 SMA का टच लेने आना होगा, बट येस ये भी हो सकता है कि ये भी हुआ है, मतलब पास्ट में अगर हम सुपर बुल रन में हैं तो 50 SMA के टचेस नहीं लेके सिर्फ 20 SMA के टचेस लेके निफ्टी ऊपर ट्रैवल करता है। सो येस अगर 25,266 ब्रेक होता है तो निफ्टी और ऊपर जाने के भी चांसेस है, बट वहाँ से अगर रिजेक्शन मिलता है और हम फिर से 20 SMA के नीचे आते हैं तो फिर एक बार 50 SMA के टच के लिए निफ्टी को ऑब्जर्व करना होगा। वीकली चार्ट की अगर मैं बात करूं तो निफ्टी में आप देख सकते हो कि प्रीवियस वीक में हमने नीचे क्लोजिंग दिया था और करंट वीक ने हमने 5 SMA फिर से रीगेन कर लिया है। सो 5 SMA पे वीकली चार्ट सेलर स्ट्रैप बना के ऊपर आया है। सो बेसिकली अगर करंट वीक का हाई हम अगर नीचे जाके अगर फिर से ऊपर जाते हैं और करंट वीक का हाई टूटता है तो मुझे लगता है हमें बुलिश पोजीशंस बनानी चाहिए, क्योंकि सेलर स्ट्रैप सेट हुआ है। तो नेक्स्ट वीक इज़ द मोमेंट, कुड बी अ मोमेंटम वीक। टारगेट्स की बात करें अगर वीकली चार्ट पर तो आप देख सकते हो कि यहाँ से निकलने के बाद 25,000 से निकलने के बाद कोई भी बेस्ट कैंडल नहीं है फॉर द रेजिस्टेंस। जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई था वही अभी डायरेक्ट रेजिस्टेंस है, विच इज़ अराउंड 26,200। मेरा एक पिवोट पॉइंट 26,500 के अराउंड दिखा रहा है। कोई इंडिकेटर अभी वीकली चार्ट में प्रीवियस हाई के बीच में नहीं है, करंट प्राइस और प्रीवियस हाई के बीच में है नहीं, तो पॉसिबिलिटीज़ बहुत सारी बन रही है कि कंसेक्यूटिव वीक में निफ्टी अप एंड अप ही जाएगा अप टू 26,000। मंथली चार्ट भी अगर आप देखें तो निफ्टी प्रीवियस मंथ के हाई के अराउंड आ चुका है। सो अगर ये हाई टूटता है, मतलब अभी करंट जो वीक है या फ्राइडे का जो क्लोजिंग है उसके ऊपर निफ्टी अगर 1 आवर कैंडल्स क्लोज करना स्टार्ट कर देता है तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट स्टॉप लॉस अभी नेक्स्ट मंथली रेजिस्टेंस अभी 25,800 के अराउंड है, मुझे एक दिखा रहा है। सो 25,800 का टारगेट पॉसिबल है फॉर द जून मंथ। अगर ये बीच में भी रुकता है तो जुलाई मंथ को एटलीस्ट 25,800 टच करने जाना होगा। सो 25,800 अभी नेक्स्ट पॉसिबल रेजिस्टेंस जोन, या 25,800, 26,000 एंड 26,200 ये रेजिस्टेंस जोन की तरह एक्ट करेगा। बट करंट जो भी फ्राइडे का हाई था उसके ऊपर निकलते ही निफ्टी में अभी मोमेंटम एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं। बात करूँ बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में जो हम बोल रहे थे कि 56,000 का लेवल एक रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर बैंक निफ्टी ने अभी क्लोजिंग दी है। थर्सडे का जो हमारा प्रेडिक्शन था कि बैंक निफ्टी ने 20 SMA डिसाइसिवली ब्रीच किया है, बट ऑन द नेक्स्ट डे इटसेल्फ उसने 20 SMA रिगेन कर लिया और 56,000 का जो ब्रेकआउट रेंज है वो भी ब्रेकआउट कैंडल बना के ब्रीच किया है। सो बैंक निफ्टी भी बाय ऑन डिप्सी ही है। जब तक निफ्टी और बैंक निफ्टी फिर से 20 SMA के नीचे नहीं आते हमें बाय ऑन डिप्सी करना चाहिए। बैंक निफ्टी में हमारा टारगेट निकल के आ रहा है 56,600 के अराउंड, तो एनी इमीडिएट डे हमें 56,600 का टारगेट मिल सकता है। नेक्स्ट वीक प्रोबेबली वो आ जाएगा। अगर मैं बात करूँ वीकली चार्ट की तो आप देख सकते हो कि निफ्टी की तरह ही बैंक निफ्टी ने 5 SMA के नीचे क्लोजिंग दिया था प्रीवियस वीक में। करंट वीक में हमने फिर से 5 SMA रिगेन किया है, तो सेलर स्ट्रैप बैंक निफ्टी में भी बना है। पिवोट के ऊपर ही बैंक निफ्टी ने बाउंस लिया है
अगर मैं टारगेट्स की बात करूँ तो सीधा 66,000 के अराउंड ही नेक्स्ट रेजिस्टेंस मुझे दिख रहा है। सो कंसेक्यूटिव वीक्स में हमें 66,000 का जर्नी दिख सकता है। मंथली चार्ट की अगर बात करूँ तो जून मंथ ने जो बाउंस लिया है ऑन फ्राइडे, वो अप्रैल और मई मंथ के हाइस के ऊपर अभी ट्रेड कर रहा है। सो एनी अपसाइड विल ट्रिगर अ मोमेंटम, क्योंकि ज़्यादा रेजिस्टेंसेस अभी बचे नहीं है। एनीवेज बैंक निफ्टी 20 SMA के बाउंस के बाद ऑल टाइम हाई गया है। उसके बाद अभी उस इंडिकेटर बेसिस पे भी या मेरे सेटअप के बेसिस पे भी कोई रेजिस्टेंसेस मुझे दिख नहीं रहे। 60,000 के अराउंड बैंक निफ्टी का जर्नी जाके रुकना चाहिए, प्रोवाइडेड 20 SMA ऑन डेली चार्ट इज़ प्रिजर्व्ड। इंडिविजुअल स्टॉक्स ऑफ द निफ्टी की भी बात करें तो यस, रिलायंस प्रीवियस मंथ में डोजी बनाया था उसने, अभी डोजी के ऊपर वो जाना चाह रहा है। सो रिलायंस को मंथली कैंडल पर 1480 का के अराउंड एक रेजिस्टेंस है। और देखे आप अगर देखें तो मैंने बताया था कि 50 SMA का बाउंस रिलायंस में बड़े इन्वेस्टर्स आते हैं। सो मेरे ख्याल से यहाँ से और एक लेग स्टार्ट हुआ है जो ATH की तरफ जाना चाहिए। सो यस, रिलायंस तो पॉजिटिव है। HDFC बैंक में भी अगर आप देखें तो करंटली इमीडिएटली एक पिवट पॉइंट है 1980 के अराउंड। सो रिलायंस में भी 20 पॉइंट्स के अराउंड एक रेजिस्टेंस है, तो मंथली कैंडल उसके बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जा सकता। HDFC बैंक भी बहुत ज़्यादा अपसाइड मुझे नहीं लग रहा है। ICICI बैंक की बात करें तो ICICI बैंक ने प्रीवियस मंथ में पिवट क्रॉस किया था, करंट मंथ में वो पिवट से रेजिस्टेंस ले रहा है। अगर यहाँ से वो ऊपर जाता है तो मुझे ICICI बैंक में अच्छे ट्रेड सेटअप की उम्मीद है। बट देखने वाली बात है कि ये पिवट को क्रॉस भी करता है कि नहीं, कि यहाँ पे ही क्लोज होता है। इन्फी में अगर आप देखो तो इन्फी मंथली चार्ट पर 50 SMA से बाउंस ले रहा है, बट अभी करंटली एक्सेंचर का रिज़ल्ट बिलो एस्टिमेट्स आया है। इसके लिए एक्सेंचर 7% डाउन है, उसकी वजह से US मार्केट में इन्फी ADR 4% से डाउन है। सो मे बी मंडे को गैप अप ओपनिंग इन इन्फी दिख सकती है, बट मुझे लगता है कि बाय ऑन डिप स्ट्रैटेजी हम IT में अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि IT में मंथली चार्ट पर बहुत अच्छे सपोर्ट्स है, इन्वेस्टमेंट्स लेवल से IT स्टॉक्स को अक्यूमुलेट किया जा सकता है। भारती एयरटेल की बात करें तो भारती एयरटेल ने जब से कोविड के बाद अपना 10 साल का कंसोलिडेशन तोड़ा है, तब से लेके वो 5 SMA से मंथली चार्ट पर 5 SMA के बाउंसेस लेके ऊपर ही जा रहा है। उसने 20 SMA बहुत टाइम तक टच भी नहीं किया है। सो ये सुपर बुल रन वाला स्टॉक है। करंटली इसने 19,000 का पिवट क्रॉस किया है। अभी मुझे नहीं लगता यहाँ से इसका और अपसाइड ये मंथ में बनता है। इसका क्लोजिंग अराउंड 1900 ही होना चाहिए। LT की बात करें अगर मंथली चार्ट पर आप देखें तो प्रीवियस मंथ में इसने 20 SMA का बाउंस लिया है। प्रीवियस मंथ में 20 SMA डिसाइसिवली क्रॉस किया है अपसाइड। करंट मंथ अगर 20 SMA के ऊपर जाता है तो मुझे लगता है कि LT सपोर्ट दे सकता है निफ्टी को। एक्सिस बैंक की बात करें तो एक्सिस बैंक में थोड़ा अपसाइड ज़्यादा दिख रहा है। 1270 को इसका रेजिस्टेंस आ रहा है फॉर द मंथली कैंडल। अगर हम ये भी देखें तो 20 SMA का बाउंस मिला है ऑन मंथली चार्ट। बहुत टाइम से 20 SMA टच नहीं हुआ था, 20 SMA का बाउंस लिया। एक्सिस बैंक मुझे लगता है कि 1350 के अराउंड इसका ऑल टाइम हाई है। सो एक बार उसे 1350 की तरफ रिटेस्ट करने जाना चाहिए। SBI की बात करें तो SBI भी 20 SMA से बाउंस ले चुका है प्रीवियस 4 मंथ्स पहले। सो यहाँ से भी SBI का ऑल टाइम हाई 900 की तरफ है। मुझे लगता है मंथ ऑन मंथ बेसिस पे 900 की तरफ जाना चाहिए SBI बैंक, प्रोवाइडेड 20 SMA डजंट ब्रीच ऑन मंथली चार्ट। PSU बैंक्स की अगर बात करें तो PNB 20 SMA को ब्रीच करने के बाद 20 SMA की तरफ आ रहा है। तो जून मंथ में ये देखना होगा कि PSU बैंक्स अगर 20 SMA रीगेन कर रहे हैं कि नहीं। अगर जून मंथ में 20 SMA रीगेन हो रहे हैं, मतलब जो करंट लेवल से PNB के डेली चार्ट पे भी अगर आप देखोगे तो आपको दिखेगा कि 200 SMA की रेजिस्टेंसेस ले रहे थे PSU बैंक्स। उसके बाद उन्होंने जून मंथ में या मई मंथ में 200 SMA क्रॉस किए है। तो अभी का जो करेक्शन है उसमें वो 50 या 20 SMA के बाउंसेस की तरफ आ रहे हैं।
सो जो भी करेक्शन हुआ है वो बाय ऑन डिप्स की तरह अगर हम ले लें तो एक अच्छा स्विंग या एक अच्छा अक्यूमुलेशन लेवल मिल सकता है हमें फॉर इन्वेस्टमेंट्स। स्टॉप लॉसेस हमारे छोटे रहेंगे। हमारा पीएनबी में डेली में गोल्डन क्रॉसओवर भी दिख रहा है। सो 200 SMA के नीचे अगर PSU बैंक्स फिर से अगर जाते हैं तो मुझे लगता है कि हम अपने स्टॉप लॉसेस सेट कर सकते हैं, बट करंट जो लेवल्स है वो बहुत अच्छे दिख रहे हैं फॉर द अक्यूमुलेशन। सेंट्रल बैंक की भी बात करें तो डेली चार्ट पर 50 SMA क्रॉस किया था। वीकली चार्ट पर 200 SMA का बाउंस है। मंथली चार्ट पर 50 SMA का बाउंस है। तो ये बहुत अच्छे मुझे बाइंग जोन या सपोर्ट जोन्स लग रहे हैं ऑन एवरी टाइम फ्रेम। यहाँ से डाउनसाइड बहुत लिमिटेड है, थोड़ा वेट करवा सकते हैं, बट येस अक्यूमुलेशन फॉर इन्वेस्टमेंट इज़ गुड फॉर PSU बैंक्स नाउ। IDFC फर्स्ट की भी बात कर ले तो मंथली पर 20 SMA अभी तक क्रॉस नहीं हुआ है। अगर जून मंथ मुझे 72 के ऊपर का क्लोजिंग दे रहा है तो मुझे लगता है कि फिर से 20 SMA रिगेन हो जाएगा, और उसके ऊपर अगर जुलाई मंथ में कैंडल्स जाना स्टार्ट कर रही है तो मुझे लगता है कि बहुत बड़े अपसाइड्स बन रहे हैं, क्योंकि 1 2 3 मतलब ये जो लेवल है 70 का IDFC फर्स्ट बैंक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे ही मंथली कैंडल्स 20 SMA रिगेन करते हैं मुझे लगता है कि मंथ ऑन मंथ बेसिस पे फिर PSU बैंक्स और जो भी स्मॉल बैंक्स हैं उनमें अपसाइड आ सकती है। तो फाइनल व्यू की अगर बात करें तो मुझे लगता है कि निफ्टी ने 2 बार 20 SMA के बाउंसेस लिए हैं। अगर निफ्टी अगर 20 SMA से बाउंस लेकर ऊपर जाना चाह रहा है तो निफ्टी जा सकता है। ये पॉसिबल है कि बहुत टाइम तक 50 SMA टच ना हो, बट सस्टेनेबल बाउंस तभी आते हैं जब 50 SMA भी टच होते हैं ऑन डेली चार्ट। तो मुझे लगता है कि आप ज़्यादा क्वांटिटी में बाइंग पोजीशंस ना बनाएं। एक बार 25,266 से प्राइस एक्शन हम एक बार देखना चाहिए, मे बी वहाँ से करेक्शन आ सकता है टू द 50 SMA। सो ट्रेड करें, सेफ साइड ट्रेड करें। स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली हमें फ्राइडे का हाई रखना चाहिए। उसके अगर हमें निफ्टी अगर ट्रेड करता हुआ दिखता है ऑन आवरली चार्ट तो एक पॉसिबिलिटी है कि निफ्टी फिर से नीचे आ सकता है। अगर डेली चार्ट पर हमें 20 SMA के नीचे फिर से अगर क्लोजिंग दिख रही है तो मुझे लगता है फिर जर्नी टुवर्ड्स 50 SMA विल फॉर श्योरली स्टार्ट। तो वो केस में हमें सब लॉन्ग्स कट करने चाहिए, बट करेंटली हम लॉन्ग्स बना सकते हैं। फ्रेश लॉन्ग्स आपको एक करेक्शन के बाद फिर से निफ्टी जब ऊपर जाएगा तो बेसिकली मंडे को एक डोजी एक्सपेक्टेड है। डोजी के बाद निफ्टी अगर फिर से ऊपर जाता है तो हम जैसे ही हाई ब्रीच होता है फ्राइडे वाला लॉन्ग पोजीशंस बना सकते हैं अप टू निफ्टी रीचेस 25,266 और 25,300। थैंक यू।